आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो बेसिकली ये है क्या, अगर हमारे पास किसी भी चीज़ के मोल गिवन है, फॉर सपोज हमारे पास 2 मोल गिवन हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो उसमें पार्टिकल कितने होंगे, उसमें कितने एटम होंगे। जी हाँ, फॉर सपोज हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है कि भाई तुम्हारे पास 6.02 × 10⁻24 पार्टिकल मौजूद हैं, तो ये कितने मोल होंगे, किसी भी सब्सटेंस के कितने मोल होंगे। तो ये हमें नेसेसरी है और समझने के लिए केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कैलकुलेशन के बगैर कुछ नहीं होगा हमारा। तो ये एक रिलेशनशिप पे इंटर कन्वर्जन है किसका, मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। पहले हम समझ के आए थे कि मोल एंड मास का कैसे कैलकुलेशन होता है। अगर फॉर सपोज हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, अगर तो यानी समझ लो हमारे पास गिवन मास है, समझ लो 70 और मोलिकुलर मास है उसका 140, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मोल्स हैं इसमें कितने 0.5 मोल्स हैं। अगर हमारे पास 2 मोल्स पड़े हैं और उसकी मोलिकुलर मास उसका 70 है, तो उसका हमें आंसर पता चल जाएगा गिवन मास कितना है, 140 ग्राम। ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप था कौन सा पुराना वाला, इंटर कन्वर्जन मोल एंड मास का। अब कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, मोल एंड पार्टिकल का, मोल एंड नंबर ऑफ एटम का, नंबर ऑफ स्पीशीज़ का, वॉट एवर यू कैन से, डेट इज़ राइट। तो इसका जो कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मोल का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसने केमिस्ट्री की दुनिया में एक नए रंग दिखा दिए हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें हमें देखने को मिली, और कैलकुलेशन तो समझ लो बिल्कुल ईजी हो गई। हमारी सारी समस्याएँ, दुर्घटनाएँ, मुसीबतें चली गई यहाँ से। अब देखो मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे रिलेशनशिप, तो इसमें हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, एवोगाड्रो नंबर, डेट इज 6.02 × 10⁻23। तो देखो अगर हमें मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ जाए या नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में, तो हमें इसके मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो एवोगाड्रो नंबर का हम इस्तेमाल करते हैं, इसको कन्वर्टिंग फैक्टर है हमारा। ठीक है ना। हम ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर डिनोमिनेटर में है और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हमारा रिलेशनशिप होगा इन दोनों के दरमियान, ये दोनों चीज़ें हमें, या इन दोनों में से कोई एक चीज़ गिवन होगी, ये हमें पता है। एवोगाड्रो नंबर हमेशा पता होगा, एवोगाड्रो नंबर तो ये कांस्टेंट है, समझ लो ये कभी चेंज नहीं होगा। तो या तो हमें मोल्स गिवन होंगे या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे, तो उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये याद रखना जहन में। तो फॉर सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम समझ लें, तो एग्जाम्पल को हम अपने तरीके से समझेंगे, बुक वालों ने जैसे भी किया हुआ है हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना। बट टेंशन मत लीजिए, हम आपको बताएंगे अगर कोई भी डाउट हो तो। फॉर सपोज एक सवाल है, समझो सवाल कह क्या रहा है, जल्दबाजी वाला काम नहीं करना, आप खुद समझो फिर आके वीडियो देखो भाई क्या करना है। आप अपना सवाल देखो, सवाल कहना क्या चाहता है, यानी खुद देखो, वीडियो पॉज करो, सवाल को समझो कहना क्या चाहता है, फिर मेरी वीडियो देखो। ये जो एक्सरसाइज है ना, मैं तुम्हें भले कितना भी पढ़ा दूँ, जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जो काज होंगे वो रास नहीं होंगे, तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। ऐसे प्रैक्टिस करोगे जितनी ज़्यादा उतना अच्छा होता रहेगा। ठीक है ना। तो खुद ट्राई करो उसको सॉल्व करने की, अगर नहीं समझ आए तो देन हम खुद ही आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, सवाल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। हमें मास दिया हुआ है, ठीक है ना, मास गिवन है, हमें मास गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने हैं, और 610 ग्राम है बेंजोइक एसिड, कोई भी सब्सटेंस है उसके 10 ग्राम जो है 610 ग्राम है। तो सबसे पहले तो हमें बेंजोइक एसिड का क्या है, मोलर मास मालूम करना पड़ेगा। तो कार्बन का 7 होता है, इसका आ जाएगा 84, कार्बन का 7 एटम्स है, इसका हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस का ऑक्सीजन का 2 32 हो जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो हमारे पास 122 ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा इसका। ये है क्या, मोलिकुलर मास किसका भाई, किसका बताओ ना, बेंजोइक एसिड का मोलिकुलर मास है ये। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड हमें मालूम करना है, गिवन कितना मास है, 610 ग्राम। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था पहले, ठीक है, याद है ना तुम्हें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमारे पास मोलर मास कितना है, मोलर मास हमारे पास कितना है, वो था 122 ग्राम। ठीक है ना। और ऊपर कितना है, 610। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 5। हमारे पास कितने मोल्स गिवन है, 5 मोल हैं बेंजोइक एसिड के। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 610 की जगह पर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। बात सेम है। तो अब 5 मोल्स हमें आ गया आंसर।
तो हमारे पास पीछे हम फार्मूला पढ़ के आए थे नंबर ऑफ़ मोल्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह हमने 5 रख दिया। एवोगाड्रो नंबर हमें पता है 6.02 × 10⁻23। मालूम क्या करना है, ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है एवोगाड्रो नंबर, वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। 5 को जब हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे, n सब एवोगाड्रो नंबर से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 30.1 × 10⁻23 आंसर आएगा। या ऐसे भी लिख सकते हो 3.01 × 10⁻24, ऐसे भी लिख सकते हो। बुक में देखते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है हमें, तो बुक वालों ने 30.1 × 10⁻23 मालिक्यूल्स दिया हुआ है। तो हमारा जवाब बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हो गया हमारा प्रूव, ठीक है ना। तो ऐसे इसका हमने सॉल्यूशन किया है। ओके, अब आ जाता है हमारे पास अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 1.4। तो इसमें हमें क्या करना है, सवाल समझो थोड़ा। उस वाले सवाल में हमें क्या चीज़ गिवन थी, मास गिवन था 610 ग्राम, ठीक है ना। और हमें मालिक्यूल्स नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मालूम करने थे, ठीक है ना, मालिक्यूल्स मालूम करने थे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यानी हमें देखो पार्टिकल्स एटम गिवन है, ठीक है ना, गोल्ड के एटम गिवन है और हमें मास मालूम करना है इसमें, यानी उस सवाल का उलट है। तो इसका हमें गोल्ड का मोलर मास भी दिया हुआ है, इन्होंने गोल्ड का मोलर मास भी दिया हुआ है इन लोगों ने 197 ग्राम पर मोल, तकरीबन 196.7 या 196.97 ग्राम होता है, बट राउंड ऑफ करके 197 बनता है, ठीक है ना। तो हम वो बिल्कुल प्रीसाइजली नहीं ले रहे, तो 197 ग्राम पर मोल ले रहे हैं। तो समझ लो हमें क्या करना है, ये यार क्वेश्चन मार्क वाला तुम डेटा बनाओ ना, इस जो भी मालूम करना वो लास्ट में लिखना, ठीक है ना, हमेशा लास्ट में लिखना। जो भी चीज़ आप लोगों ने मालूम करनी हो तो बता रहा हूँ मैं आपको, लास्ट में लिखिएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, एटम्स गिवन है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, जो है मोलर मास गिवन है किसी भी एटम का, डेट इज गोल्ड, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास नहीं है, मोलर मास है। तो अब हमारे पास ये हमने डेटा में लिख दिया। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, 6.02 × 10⁻23, ये हो गया 1 मोल, ठीक है ना। 1 मोल गोल्ड के एटम में 197 ग्राम होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 1 मोल लिख दो, बात सेम है। 1 मोल के अंदर इतने 197 ग्राम ऑफ गोल्ड होता है, ठीक है ना। तो 1 मोल को अगर हम इसको जो है हमारे पास इसका नंबर की फॉर्म में लिखे तो ऐसे हो गया। तो अगर इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, तो इसका आंसर वही आएगा 197। इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना यार फ़र्क, अगर बोथ साइड भी ले रहे हैं तो 1 ये रहा 6.02 × 23। हम क्या यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है 1 के साथ, वहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो जब इसके साथ डिवाइड करेगा तो 197 डिवाइडेड बाय 6.02 हो जाएगा ग्राम। तो देखो ये 1 एटम का मास कितना होगा, गोल्ड के 1 एटम, समझ लो तुम देख तो नहीं सकते, तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम गोल्ड के 1 एटम को देखो, हमारी किसकी औकात नहीं है। तो गोल्ड के 1 एटम का मास कितना होगा, 197 को 6.02 × 10⁻23 से डिवाइड करो। डिनोमिनेटर में इतनी बड़ी वैल्यू, भाई पता नहीं 23 0 पॉइंट लग जाएंगे। तो समझ लो इतना ग्राम होगा गोल्ड का 1 एटम से। तो अगर हमारे पास 4.39 × 24 एटम्स हों तो कितना होगा, तो हम इसको क्या करवाएंगे, यहाँ पर रख देंगे कि जितने भी एटम चाहिए, ये इतने एटम है, तो इसको क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद 197 × 4.39 × 10⁻24 डिवाइड बाय 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा आंसर आया 14.365 ग्राम ऑफ गोल्ड। एक सेकंड रुको। एक चीज़ तुम लोगों ने नोट की, यहाँ पर देखो गौर से, इन्होंने कितना हमारे पास दिया हुआ है, 4.39 × 10⁻24, ठीक है ना, 24 एटम्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, 22 लिखा हुआ है भाई इन लोगों ने, कैसे, क्या कहूँ सिंध बोर्ड वालों को, यहाँ पर 24 आएगा, इन्होंने मल्टीप्लाई भी 22 से करवाया, यहाँ पे 24 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा, हमने 2 जो है हमने बढ़ा दिए हैं, तो 2 पॉइंट हमने बढ़ा दिए, तो ये जो पॉइंट है 2 द्वारा आगे जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, 1436.5 ग्राम गोल्ड, ठीक है। ये 1436.5 ग्राम, 1436.5 ग्राम गोल्ड का होगा मास, ठीक है। 4.39 × 10⁻24 एटम्स जब आपस में मिलेंगे गोल्ड के, तो हमें कितने मिलेंगे, कितने ग्राम मिलेगा, हमें 1436.5 ग्राम मिलेगा, ठीक है।
अब आ जाता है हमारे पास एग्जाम्पल 1.5 डेट इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस कन्वर्जन। ओके, तो अब देखो, अब सवाल समझो, पॉज करो वीडियो को, तो सवाल समझो कहना क्या जाता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करना है। इस सवाल में क्या नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करना है। देख लो, हमें एटम्स गिवन है 2.35 × 10⁻25 एटम्स मौजूद हैं। हमें मोल्स मालूम करने हैं 2.35 × 10⁻25 एटम्स मिलकर कितने मोल बनाते हैं। किसके मोल बनाते हैं, किसके मोल बनाते हैं, एल्यूमिनियम के, ठीक है ना। एल्यूमिनियम के कितने मोल बनाते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के कितने मोल बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने डेटा में वही लिख दिया नंबर ऑफ एल्यूमिनियम मोल्स क्वेश्चन मार्क, और हमें गिवन क्या था, एटम्स गिवन थे, वो हमने लगा दिया एज इट इज़। तो सॉल्यूशन क्या होगा, हमें पता है हर मोल में, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एओल, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास 1 एटम को अगर हमने निकालना हो, 1 एटम में कितने मोल होते होंगे, तो 1 का 1 रख दिया, 6.02 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था 1 के साथ, तो वहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, ठीक है ना, वहाँ पे जाके डिवाइड करेगा। तो 1 एटम में इतना होता है, 1 एटम में इतने मोल होते हैं, 1 एटम में 1 डिवाइडेड बाय 6.02 × 10⁻23 मोल होते हैं 1 एटम के अंदर। तो 2.35 × 10⁻25 एटम हो तो हम इस पूरी जो है इस नंबर को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2.35 से, ठीक है ना, 2.35 × 10⁻25 से। तो देख लो नीचे इन्होंने उसी स्टेप में किया हुआ वही चीज़, 1 डिवाइडेड बाय 6.02 × 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 2.35 × 10⁻25, ठीक है, यही किया हुआ इन्होंने। तो आंसर क्या है, 39 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, 39 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम होते हैं हमारे पास। तो तुम्हें अगर मास मालूम करना हो तो 39 मोल्स का 39 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ओके, इसका क्या आ जाएगा, 39 मोल्स का ग्राम में मास आ जाएगा। तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना, सो डेट इसका जो आंसर है, इसका आंसर वही आएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया होगा। देखें अब नीचे कोई एक्सरसाइज है क्या, तो नीचे आगे जो है अगला जो है हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इंटर मोल एंड मोलर वॉल्यूम पर। तो इसमें हम एसटीपी पे बात करेंगे, ये गैसेस के लिए अप्लाई होता है। तो हमने आज के वीडियो लेक्चर में 3 न्यूमेरिकल को समझा और उसके साथ इसके जो है फार्मूला को समझा, ठीक है ना। आपने क्या क्या समझा, वो इन 3 चीज़ों को समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके।